हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो होगा 10 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एपी का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक एपी दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना है 17, सेकेंड टर्म कितना है 34, थर्ड कितना है 51। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक है 170 तक। तो कहता है कौन सा टर्म जो है ये 170 है। मुझे कहीं ना कहीं देखो, 17 फर्स्ट है, सेकंड कितना है 34, थर्ड कितना है 51। तो कहीं देख के ही होता है कि 17 10 जा, मतलब 10वां टर्म है ये। बट हम लोग एपी से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए कितना है 17, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये भी 17 है। ए एन कितना है आपका 170। अब आप लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। उस पर आप यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 117 इक्वल टू 17 प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू 17 होगा 117 माइनस कितना 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17। 170 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 5 1, और ये 17 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। ये 17 9 जा होगा, ये कितना हो गया आपका 9 इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। कितना आ गया? ये जो 117 है ये कितना है 10th टर्म है, मतलब 10वां टर्म है। और ऐसे भी हम लोग ने देखा था ना 17 10 जा कितना 170, तो 10वां पद होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्या कहता है, फर्स्ट टर्म कितना है 51, सेकेंड टर्म कितना है 41 48 है ना, ठीक। थर्ड कितना है 45, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक है 6। इसमें कहता है एन कितना है, यही ना, कितने टर्म है इसमें। तो देखो फर्स्ट ए टर्म कितना है 51, डी कितना है 48 माइनस 51, ये कितना -3। अब मुझे ए एन कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है एन। अब फॉर्मूला पुट करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 6 इक्वल टू ए 51 है ना प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया था -3 ना। अब इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 51 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। 6 माइनस 51 कितना होगा -45 होगा, और ये -3 डिवाइड में आएगा इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 होगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कितना से होगा 15 से कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना होगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू n। टोटल टर्म कितने हैं इसमें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी 16। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं।
इसको भी हम लोग AP से ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 0 और 50 से फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद लास्ट में कितना होगा, 49 है। तो यहाँ पे A कितना आ गया, 1 आ गया, D कितना आ गया, 3 माइनस 1 मतलब 2, AN कितना दिया हुआ है, 49। तो मुझे N निकालना है ना, N इक्वल टू व्हाट, तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, उसी के फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। AN कितना दिया हुआ है, 49, A1 दिया हुआ है N माइनस 1, और D कितना आया है, 2। अब ये देखो 49, एक मिनट, 49 और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ना, तो माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा, N माइनस 1 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 48, और ये 2 को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू N माइनस 1। तो ये कैंसल आउट होगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये माइनस 1 भी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा, तो N इक्वल टू कितना, एक दो स्टेप को मैंने बीच में गैप कर दिया, समझ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, कितने नंबर्स हो जाएंगे, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एंगल बी जो है 90 है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे कितना बना रहा है, 90। तो ABC, और क्या क्या दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, √15 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, 1, AC कितना दिया हुआ है, 4। तो मुझे क्या पूछ रहा है, tan A ना, तो tan A ये एंगल्स पर पूछ रहा है। तो आप बताओ tan A होता क्या है, tan A होता है P/B। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये बेस हुआ, AB बेस हुआ, परपेंडिकुलर BC हुआ, तो BC अपॉन क्या, AB होगा। तो BC कितना है, 1, AB कितना है, √15। तो tan A इक्वल टू 1/√15। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, कॉसेक फाई कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो आप बताओ कॉसेक थीटा होता क्या है, H/P होता है ना। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, K/1 है ये, मुझे B चाहिए। तो B क्या होता है, H² माइनस P²। यहाँ पे H कितना है, K² माइनस 1 ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब मुझे क्या चाहिए, cos फाई चाहिए। cos फाई क्या होता है, B/H। B कितना है, √, अभी आया है ना, K² माइनस 1। बाई में क्या आएगा, H कितना है, K। तो ऑप्शन है कहीं पे देखो तो, √K² माइनस 1/K। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1/sec फाई कितना होगा। आप एक बात बताओ, जानते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना जानते हैं, 1 जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, मुझे यदि cos थीटा चाहिए तो 1/sec थीटा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, बस थीटा की जगह पे फाई हुआ है। तो यहाँ पे 1/sec फाई कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है ना, तो cos फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, cot x इंटू tan x। तो देखो cot x, उसके बाद tan x कितना होता है, cot x क्या होता है, B/P होता है, और tan x कितना होता है, P/B होता है। दोनों देखो कैंसल आउट हो जाएगा, कितना हो गया, 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, कॉस फाई जो है कितना है, 1/2 है। तो इसको बनाने का देखो बहुत सारा मेथड, हमको क्या कहते हैं, सो देखो कॉस फाई कितना होता है, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, बताओ। कॉस 60 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो फाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, कॉसेक, कॉसेक फाई ना, कॉसेक फाई मतलब कॉसेक फाई कितना आया है, 60 डिग्री आया है। तो कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना। √3/2 होता है तो 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, कैसे, यदि कॉसेक कॉस फाई ना 1/2 था, तो कॉस फाई होता क्या है, b/h होता है ना। यहाँ से p यदि मुझे चाहिए तो क्या होगा, h² - b² होगा। यहाँ से h², 2 का स्क्वायर -1, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, 1, तो √3 हो जाएगा। अब मुझे क्या पूछ रहा था, कॉसेक फाई ना, कॉसेक फाई कितना है, h/p, तो h अभी क्या आया है, √3/p कितना, h, सॉरी h कितना है, p ना आया था वो, h कितना था, 2 बाई में कितना, p कितना आया, √3। उससे भी आ गया ना, सेम टू सेम आंसर। इससे बनाओ या इससे बनाओ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, सेक जो है फाई प्लस कॉसेक फाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाई क्या है मेरा, 45 डिग्री। अब पुट कर दो सेक 45, और मुझे क्या चाहिए, प्लस कॉसेक 45 का वैल्यू चाहिए ना। तो देखो सेक 45 कितना होता है, मुझे याद करना है कि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 प्लस कॉसेक 45 का भी क्या होगा, √2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2√2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे देखो यहाँ पे साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसी में आपको याद रखना पड़ेगा, कॉसेक 45 जो होगा ये √2 होगा। यदि कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2 ही होता है। तो मुझे क्या चाहिए, सेक 45 भी √2 होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, √3 tan a - 3 = 0। मुझे a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो √3 tan a = 3 हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे tan a तो हो जाएगा 3/√3। इसको आप कैंसल आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बाय में √3 कैंसल आउट करो तो ये आ गया √3। ये क्या होता है, कितना डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है। यहाँ से कंपेयर करो तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। और ये जो क्वेश्चन है ये आगामी जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।